हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सॉल्यूशंस। और इस वीडियो हम सीखने जा रहे हैं वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पहले से एक मार्कशीट अवेलेबल है और उस मार्कशीट में हमें रिमार्क वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, और रिमार्क वैल्यू का जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर हमने क्रिएट कर रखा है कि अगर किसी स्टूडेंट के मोर देन 90 या 90% गेट करता है वो स्टूडेंट, तो उसके रिमार्क आना चाहिए एक्सीलेंट। अगर वो 80 क्रॉस करता है तो वेरी गुड, अगर 70 क्रॉस करता है तो गुड, अगर 60 क्रॉस करता है तो एवरेज, अगर 50 क्रॉस करता है तो वीक, अगर लेस देन 50 है तो वेरी वीक रिमार्क आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे वो विल फंक्शन की सहायता से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्राइटेरिया हमने डिवीजन, ग्रेड और स्टेटस इसके लिए भी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिवीजन, ग्रेड और स्टेटस ये जो क्रिएट हुआ है ये एक फंक्शन की सहायता से मैंने यहाँ पर क्रिएट किया है। ठीक है, तो ऐसा जब भी आपको कैलकुलेशन करना हो तब आप दो फंक्शन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट इफ फंक्शन, सेकंड वी लुकअप फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन, ग्रेड और स्टेटस ये मैंने एक फंक्शन की सहायता से कैलकुलेट किया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम जो रिमार्क वैल्यू क्रिएट करने जा रहे हैं ये भी आप एक फंक्शन की सहायता से क्रिएट कर सकते हैं और दूसरा वी लुकअप की सहायता से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप वी लुकअप की सहायता से करेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, आपको इजी समझ में आ जाए और इजी वे से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक फंक्शन यूज करेंगे तो फंक्शन इसका जो सिंटेक्स वो फॉर्मूला है बहुत ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि इसे शॉर्ट फॉर्म में भी एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि जितना हो सके उतना कम को फंक्शंस यूज करना पड़े। ठीक है, आप शॉर्ट फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं इसके लिए तो आप वी लुकअप की सहायता से इजी वे से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो रिमार्क वैल्यू हम क्रिएट करेंगे ये वी लुकअप फंक्शन की सहायता से हम क्रिएट करेंगे और वी लुकअप विद अप्रोक्सीमेट मैच हम यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने स्टूडेंट को मार्क्स दिए हैं ये मार्क्स मैंने रैंडम वैल्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो जब भी आप किसी सेल में चेंज क्लिक करेंगे या F9 प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, जब भी आप कोई नया फंक्शन अप्लाई करेंगे सेल में तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं वी लुकअप फंक्शन यूज करने जा रहा हूँ, वी लुकअप, और उसके बाद फिर लुकअप वैल्यू। तो ये वैल्यू हमें लुकअप करनी है। सॉरी, सबसे पहले वी लुकअप करने से पहले हम एक बात और मैं आपको बताना भूल गया कि सबसे पहले जब भी आप अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं वी लुकअप में तब आपको यह करना है कि आपका जो टेबल एरे है जहां से आप वैल्यू लुकअप करेंगे, ठीक है, तो उस वैल्यू में, उस टेबल एरे में जो वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं वो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो वी लुकअप फंक्शन आपको एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, जैसे 0, 50, 60, 70, 80, 90। ठीक है, ऐसा आपको टेबल यहाँ पे क्रिएट करना है। उसके बाद में आपको वी लुकअप फंक्शन यूज करना है। ठीक है, तो ये जो टेबल है मैंने यहाँ पर इस तरह क्रिएट कर दिया। तो ये टेबल क्या करेगा, अगर किसी स्टूडेंट के 0 से 50 के बीच में मार्क आता है, 50 से नीचे और 0, तो वेरी वीक इसके रिमार्क क्रिएट होगा। अगर उसके 50 से 59 के बीच में आता है तो वीक, अगर 60 से 69 के बीच में आता मार्क परसेंटेज तो एवरेज, अगर 70 से 79 के बीच में आता है तो गुड, अगर 80 से 89 के बीच में आता है तो वेरी गुड, अगर 90 या 90 से अप आता है तो एक्सीलेंट। ठीक है, ये रिमार्क क्रिएट होगा। तो यहाँ पर हम वी लुकअप क्रिएट करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, ये वैल्यू लुकअप, ये वैल्यू हमें लुकअप करनी है। अब कहां से आपको लुकअप करनी है, यहां से, इस टेबल एरे से। ठीक है, उसके बाद में कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये आपने टेबल एरे क्रिएट किया है। ठीक है, इस टेबल एरे में ये वैल्यू आपको आंसर में डिस्प्ले करनी है। ठीक है, तो इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर आ रहा है वो 2 है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, अप्रोक्सीमेट मैच के लिए आपको 1 लिखना है। ठीक है, यहाँ पर उसका ब्रैकेट को क्लोज करें और एंटर की प्रेस कर दें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे A1 स्टूडेंट के लिए रिमार्क क्रिएट हो चुका है, वेरी वीक। ठीक है, और इस फॉर्मूला को ड्रैग करने से पहले जो ये टेबल एरे सभी के लिए सेम रहेगा, इसलिए इस टेबल एरे को मैं डॉलर की सहायता से फिक्स कर देता हूं। ठीक है, ताकि ड्रैग करूं इस फॉर्मूला को तब ये वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये रेफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने डॉलर प्रेस यूज किया है इसके साथ में। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को ड्रैग कर लीजिए। तो देखिए सभी स्टूडेंट के लिए
रिमार्क क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने VLOOKUP विद अप्रोक्सीमेट यूज किया है। ठीक है, आप चाहे तो देख लीजिए, इन दोनों फॉर्मूला को कंपेयर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर ये फंक्शन कितना बड़ा है और यहाँ पर देखिए शॉर्ट में ये फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार ऐसी टास्क को आप VLOOKUP फंक्शन की सहायता से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।